राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यूपीए की गवर्नमेंट में बनाया गया था, जो एक पावरफुल टूल था आवाम के पास, जो हुकूमत की जो कुछ भी कारकर्दगी है, हुकूमत के जो कुछ भी काम काज है, उसको जानने का और हुकूमत के काम काज में कहाँ तक दयानतदारी से काम लिया जा रहा है उसको जानने का। लेकिन जब से ये हुकूमत आई मोदी के क़यादत में 2014 में, उसके बाद से इस एक्ट में जो है मुख्तलिफ तब्दीलियाँ करके इसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके ख़िलाफ़ जो है सिविल सोसाइटी का ग्रुप जो है बड़ी मजबूती से खड़ा हुआ है और इसकी मुखालिफत करता रहा है। उन्हीं में से एक जो है एडवोकेट अंजलि भारद्वाज साहिबा हैं, जो इसके लिए मुस्तकिल लड़ रही हैं कि ये एक्ट जो है पूरी तरह से सालिम रहना चाहिए, बराबर उसके जो जो पुरानी हैसियत है उसको बरकरार रहना चाहिए। आइए उसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। अब क्या तब्दीलियाँ की जा रही है, किस तरह से उसको कमज़ोर किया जा रहा है ITI एक्ट? देखिए, सूचना का अधिकार कानून जो है वो लोगों को अधिकार देता है कि वो अपने जो सरकार है, जो सत्ता में लोग हैं, उनसे सवाल कर सके। और लोकतंत्र में इस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है लोगों का ये जानने का कि सरकार उनके नाम पर क्या कर रही है। अब ये अधिकार बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया है हमारे देश में। हर साल 60 लाख RTI एप्लीकेशन लगाई जाती हैं, जिसमें लोग सवाल पूछते हैं, भ्रष्टाचार उजागर करते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहीं हो रही हो उसको उजागर करते हैं, सूचना निकालते हैं और सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि लगातार एक कोशिश है कि इस अधिकार को कमजोर बना दिया जाए, और इस श्रृंखला में सरकार ने 2 बार इस कानून को, सूचना के अधिकार कानून को कमजोर बनाने के लिए संशोधन किए हैं कानून में। पहली बार किया 2019 में, और अब 2023 में 24 में सरकार ये बिल लेकर आई और उसे पास करा दिया पार्लियामेंट में, जो कि डेटा प्रोटेक्शन कानून है। अब डेटा प्रोटेक्शन का काम, कानून का काम होता है कि वो बैलेंस करे राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू प्रिवेसी को, और दोनों ही हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, उन दोनों को बढ़ावा दे। ये जो कानून सरकार लेकर आई है पार्लियामेंट के थ्रू, इसमें ना तो राइट टू प्रिवेसी प्रोटेक्ट हो रही है लोगों की और ना ही राइट टू इंफॉर्मेशन, बल्कि ये एक ऐसा मसौदा है, ये ऐसा कानून है जो कि पूरी तरह से केंद्रित कर देगा जो पर्सनल डेटा है उसके एक्सेस को। लोगों के पास वो डेटा तब तक नहीं हो सकता जब तक सरकार नहीं चाहेगी। तो ये बहुत ही खतरनाक कानून है, क्योंकि अगर हम समझें कि सूचना के अधिकार कानून में लोग क्या सवाल पूछ रहे थे, लोगों को राशन नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिलती है क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वो ये सूची मांगते थे कि किस किस के नाम पर राशन बट रहा है, किस किस को वेजेस मिल रहे हैं मनरेगा में, किसको पेंशन मिल रही है, जिससे वो चेक कर सके उनका नाम है कि नहीं, किसी गलत इंसान का नाम तो नहीं है। इलेक्टोरल हम देख रहे हैं कि जब चुनाव हो रहे हैं बहुत सारे आरोप आते हैं कई बार कि वोटर में डिलीशन हो रहा है, लिस्ट में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो सारी एडिशन होते हैं, ये सारी चीजें कैसे चेक की जाती हैं कि वोटर लिस्ट में किसका नाम है, किस पते पर वो रहते हैं, ये सब जानकारियां बहुत जरूरी हैं। अब इस कानून के तहत जो नया कानून आया है, इसमें कहा गया है कि सूचना के अधिकार के तहत अब कोई भी किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत सूचना नहीं ले पाएंगे सूचना के अधिकार कानून के तहत। तो आप ये सोचिए कि तमाम सूचनाएं, इलेक्टोरल रोल की हो, राशन की हो, पेंशन की हो, लोग अब नहीं ले पाएंगे, भ्रष्टाचार से नहीं लड़ पाएंगे, कहीं पर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, नहीं हो लड़ पाएंगे। साथ ही में आप देखिए कि बड़े बड़े बैंक हैं, वो छोटे किसान, छोटे मजदूर कुछ हजार रुपए का भी कर्जा लेते हैं तो किस तरह से वो वसूला जाता है, और बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो फरार हो जाते हैं पैसे लेकर। उनके नाम लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये कौन पूंजीपति हैं जिनके अब कहा जा रहा है ये तो व्यक्तिगत सूचना है, क्योंकि नाम तो व्यक्तिगत सूचना है, पता तो व्यक्तिगत सूचना है। तो ये सारी सूचनाएं मतलब ये लोगों के दायरे से बाहर करने के लिए इस कानून के अंदर ये प्रावधान कर दिया गया है कि
कि सूचना के अधिकार को संशोधित कर दिया गया है और सेक्शन 81J जो सूचना का अधिकार का था उसमें अब ये लिख दिया गया है कि कोई भी व्यक्तिगत सूचना अगर होगी और आप और हम मांगेंगे तो वो अब हम नहीं ले सकते सूचना के अधिकार में। तो जो सारा जवाबदेही का काम था कि बड़े ठेके किसको दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, ये सारी सूचनाएं भी आज लोग नहीं अब मांग पाएंगे जब एक तो ये एक सप्रेस करने का साधन बन गया है और ये कानून अब लागू होने वाला है। इसलिए एक पूरी नेशन वाइड एक कैंपेन है जिसमें यही कहा जा रहा है कि सरकार इस प्रावधान को रोल बैक करे। हम नहीं चाहते कि सूचना के अधिकार कानून के साथ कोई भी छेड़छाड़ हो। हम नहीं चाहते कि सूचना के अधिकार कानून को किसी भी तरीके से संशोधित किया जाए। तो इसके लिए अब आप कैंपेन तो लॉन्च करने वाली, क्या कुछ PIL वगैरह भी दाखिल किया है आपने, और पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे भी कुछ मदद ले रही हैं? देखिए, ये मुद्दा तो देश में सभी को छूने वाला है, तो मदद की तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को, अपोजिशन पार्टीज को लगता है कि उन्हें इस पे आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये तो सभी को अफेक्ट करेगा। पॉलिटिकल पार्टीज खूब सारी सूचनाएं इकट्ठी करती हैं, व्यक्तिगत सूचनाएं। अब इस कानून में एक और बहुत ही खतरनाक चीज है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप लिस्ट बनाते हैं कि आप अपने प्रोग्राम को किस किस तक पहुंचाएंगे। हम लोग जमीन पे काम करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं कि किसके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, किसके पास राशन कार्ड नहीं है। इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भी किसी की भी व्यक्तिगत सूचना इकट्ठी करते हैं तो उन्हें डेटा फिडिशरी माना जाएगा। मतलब आप, हम, संगठन, बड़ी संस्थाएं जो भी व्यक्तिगत सूचना इकट्ठी करते हैं, नाम, फोन नंबर, सभी को डेटा फिडिशरी माना जाएगा इस कानून में। और ऑब्लिगेशंस होंगे कि आप कंसेंट फॉर्म साइन कराइए, उसके बाद ही आप किसी का भी डेटा ले सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं। और नहीं हो, अगर आपने ये नहीं किया और आपके खिलाफ शिकायत हो गई तो एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया गया है जो कि पूरी तरह से सरकारी बोर्ड है। सरकार के नुमाइंदे उस पर बैठेंगे और उन्हें ताकत दी गई है कि वो 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगा सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि छोटे छोटे जो संगठन हैं, जर्नलिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, उनका क्या होगा। वो सूचना इकट्ठी करते हैं, सूचियां बनाते हैं, अपना काम करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, तो उन्हें कह दिया जाएगा कि आपने अगर यहाँ कंसेंट नहीं लिया तो आप पे 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी है। और सरकार ने दूसरी बात क्या करी कि सरकार ने कह दिया है उस कानून में कि हम तय करेंगे कि ये कानून किस पर लागू नहीं होगा। तो मतलब सरकार अपने ऊपर, अपनी रूलिंग पार्टी के जो सोशल मीडिया सेल्स हैं उनको तो इससे एग्जेम्प्ट कर देंगे, और जियो और तमाम जो बड़े बड़े गूगल सब हैं उनको एग्जेम्प्ट कर देंगे, और ये रह जाएगा उन लोगों पे जो कि सरकार को लगता है इनकन्वीनियंट है, सवाल उठाते हैं। तो बहुत डेंजरस है। पॉलिटिकल पार्टीज भी शायद ये समझेंगी कि वो भी तो काम अपना कैसे करती हैं, वो भी आज सोशल मीडिया का जमाना है, वो भी लिस्टें बनाकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाती हैं। वो तो पॉसिबल ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो तो डेटा फिडिशरी मानी जाएंगे और उन पे 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी का एक प्रावधान रखा गया है कानून में। तो मुझे लगता है कि ये कानून जो है ये देश में सभी संगठनों को, सभी जो भी देश में सिटीजन है, नागरिक है इस देश का, उसको अफेक्ट करता है, पॉलिटिकल पार्टीज को अफेक्ट करता है, और बहुत जरूरी है कि सब आवाज उठाएं। अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है क्योंकि रूल्स बन रहे हैं। रूल्स बनने में हमने सुना है कि अगले 2-3 महीने में रूल्स बन जाएंगे और ये कानून लागू हो जाएगा। जब कानून लागू होगा तो कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया जाएगा, पर कोर्ट में भी हम जानते हैं कि समय लगता है। तो बहुत जरूरी है कि जमीन पर भी लोग अपनी बात पहुंचाएं और एक पब्लिक मूवमेंट जरूर बने, और कोर्ट्स अपना काम करेंगे। लेकिन लोकतंत्र में तो लोगों का अधिकार है कि अगर उन्हें लगे कि ऐसे कानून जो उनके जो मौलिक अधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, उस पर प्रहार करते हैं, तो ऐसे कानून की तो कोई जगह नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। आखिरी मेरा सवाल ये है कि आप राइट टू फूड एक्ट पर भी बड़ा काम करती है, खासतौर से जो PDS वाला जो मामला है, बीच में भी आपने सवाल उठाया, तब कई लोगों को आधार कार्ड के बगैर वो ग्रेन नहीं दिया जा रहा था, रेशन नहीं दिया जा रहा था। अब क्या सिचुएशन है?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर ऑर्डर है माइग्रेंट वर्कर्स केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फूड सिक्योरिटी नेट के बाहर रह गए हैं, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट होने के बावजूद उनके पास राशन कार्ड नहीं है और वो अंत गरीब लोग भी हैं, ऐसे होमलेस हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स हैं, जिन्हें बहुत सख्त ज़रूरत है खाद्य सुरक्षा की। तो कोर्ट ने कहा कि एक ई श्रम पोर्टल है जिसके ऊपर सारे देश के असंगठित मजदूर, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर हैं, वो उस पर रजिस्टर करते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि उन सब लोगों को, 30 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं, उन सबको राशन कार्ड मिलना चाहिए। कोर्ट के इस आदेश को आए हुए भी 2 साल हो गए, लेकिन सरकार उस पर कोई अमलीकरण कर ही नहीं रही और बार बार मामला अब कोर्ट में उठ रहा है। कोर्ट पूछ रहा है कि भाई आप क्यों नहीं मान रहे हैं हमारी बात। सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 8 करोड़ ऐसे मजदूर हैं जो कि असंगठित क्षेत्र के हैं, जिनकी जो सालाना जो आय है वो बहुत कम है, मिनिमम वेजेस तक उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में इन 8 करोड़ लोगों को, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तुरंत राशन कार्ड दीजिए, उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों का काम था कि राशन कार्ड दें और केंद्र सरकार का काम था कि वो राशन दें, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि कुछ चंद लाख लोगों को मिला है, 8 करोड़ लोग जिनको मिलना था अभी तक नहीं मिला है। तो ये बहुत चिंता का विषय है और ये ऐसा विषय है जो कि एकदम हमारे देश में जो हाशिए पे रहने वाले लोग हैं उनके जीवन से जुड़ा हुआ है और कोर्ट इस पे संज्ञान ले चुके हैं। और आज यही सबसे बड़ा दुख है कि सुप्रीम कोर्ट में, वैसे ही हम जानते हैं कि कोर्ट कचहरी में कितना समय लगता है, जब कोर्ट इतने अच्छे जजमेंट दे देते हैं उसके बाद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। मुझे लगता है कि ये तो इससे भयानक कोई बात नहीं हो सकती एक लोकतंत्र में, जहां आप सबसे उच्च स्तर की न्यायालय पे पहुंच जाए, आपको न्याय मिल जाए, पर उसके बाद उस पर अमलीकरण नहीं हो। तो ये आज स्थिति बनी हुई है खाद्य सुरक्षा की। सरकार सेंसस नहीं कर रही। 2021 में सेंसस होना था, आज हम 2025 में खड़े हैं। 21 में बोला गया कि कोविड के कारण नहीं हो रहा, अब तो 4 साल हो गए और अभी तक सेंसस नहीं हुआ। सेंसस के बेसिस पर और राशन कार्ड बनने थे। हमारा अनुमान आज ये है कि आज अगर सेंसस हो, 13 से 14 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिन्हें एडिशनल राशन कार्ड मिलेगा, लेकिन सेंसस नहीं हो रहा है और उसके कारण लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार ना सेंसस करा रही है, न सुप्रीम कोर्ट की बात मान रही है और जो इंसान भूख से जूझ रहा है वो जूझ रहा है। अच्छा, ये जो सरकार कहती है कि हम 84 करोड़ को दे रहे हैं, 80 करोड़ को दे रहे हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? अब आप कह रही है कि भाई ये जो ये आश्रम पे लेने को तैयार नहीं, 7-8 लाख लोग ही आए हैं, 8 करोड़ लोग हैं, तो क्या है एक्चुअल फिगर, क्या है ये? देखिए, 80 करोड़ लोगों को राशन कार्ड बटा है हमारे देश में। 2013 में जब ये कानून आया था, खाद्य सुरक्षा कानून, उसके तहत 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। लेकिन आप जानते हैं उस समय पे जनसंख्या 1.2 बिलियन थी देश की, आज 1.5 बिलियन पहुंच चुकी है। तो ये जो लोग बढ़ रहे हैं, हाशिए पे रहने वाले अंत गरीब लोग भी, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो अब 2011 के बेसिस पे 80 करोड़ लोगों को राशन कार्ड दिया गया था। आज हम 2025 में खड़े हैं, 15 साल बाद जनसंख्या बढ़ी है, गरीब जो लोग हैं जिनको जरूरत है कार्ड की, उसकी संख्या बढ़ी है, तो कार्ड की भी तो संख्या बढ़नी चाहिए। अब कार्ड की संख्या बढ़ नहीं रही क्योंकि सेंसस पे डिपेंडेंट है कार्ड की संख्या। सेंसस कर नहीं रही सरकार। सरकार कहती है हम सेंसस अभी नहीं करेंगे, हम अनिश्चित काल तक, हमें नहीं पता कब तक नहीं करेंगे। तो क्या भूखा रहेगा इंसान? क्योंकि उनकी क्या गलती है कि सरकार सेंसस नहीं कर रही? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप सेंसस नहीं कर रहे तो ई श्रम पे तो आपने नाम इकट्ठे करे हैं, आधार नंबर इकट्ठे करे हैं, उन्हें राशन दे दीजिए, उन्हें राशन कार्ड दे दीजिए, वंचित मत रखिए उन्हें। उनको भी नहीं दे रही राशन कार्ड सरकार और राशन नहीं पहुंचा रही। तो ये जो है, ये तो पूरी तरह से नजर आ रहा है ये गरीब विरोधी, जन विरोधी काम है। क्योंकि जब
एक तो सरकार को इंतजार ही नहीं करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पहुंचेगा। सरकार को इंतजार नहीं करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, उसके बावजूद जो इंसान भूखा बैठा है उसके लिए आप राशन नहीं मुहैया कराएंगे, तो ये तो बहुत ही अन्याय है। और इसके खिलाफ हम उम्मीद यही करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कुछ है चांसेस? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को नॉन कंप्लायंस के लिए इस तरीके से उनकी बात को अमलीकरण ना किया जाए, इग्नोर किया जाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत साधन है अपना बात मनवाने के लिए। हमारी उम्मीद है कि कोर्ट इसके ऊपर काम करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत के सामने अब मैटर है, तो उम्मीद है कि जल्द ही इसके ऊपर वो कुछ सुनवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। ये थी अंजलि भारद्वाज साहिबा, जो आरटीआई में जो तब्दीली की जा रही है उसके बारे में भी तफसीलात बता रही थी कि अगर ये चेंजेस इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, इफेक्ट में आते हैं, तो उसके नतीजे में ये आरटीआई का जो एक्ट है वो इंतहाई कमज़ोर हो जाएगा और जो एक टूल जो आम लोगों को मिला हुआ है वो टूल से तकरीबन बड़ी हद तक वो महरूम हो जाएंगे। अलावा अजी वो जो फूड सिक्योरिटी नेट है उसमें जिन लोगों को शामिल किया गया है, हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि 80 करोड़ लोगों को जो है तो राशन दिया जा रहा है, लेकिन उनका कहना ये है कि सेंसस हुआ नहीं है और ये जो फिगर है 80 करोड़ की जो फिगर है, जो राशन कार्ड मिले थे, ये 2011 के सेंसस के मुताबिक मिले थे। अब जो है उस तादाद में बड़ा इजाफा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला भी दिया था इस सिलसिले में कि 8 करोड़ ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनको जो है मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलते हैं, तो वो जो है इस जो है फूड सिक्योरिटी नेट के बहुत ज़्यादा मुस्तहिक है। लेकिन उस पर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला देने के बावजूद उस पर भी अमल नहीं हो रहा है, या 8 या 10 लाख लोग ही सिर्फ जो है उससे वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें जो है अंजलि भारद्वाज ने फ्लैग की है, जो हमारे मुल्क में जिस तरीके हुकूमत काम कर रही है उसको जो है आश्कार करती है। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।